प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस ग्रंथ के 37वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 38वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ होनी है। जो ज्ञान के अंतरंग साधन हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, इनका दीर्घ काल तक निरंतर आदरपूर्वक अनुष्ठान करने से ब्रह्मात्म एकत्व विषयक संस्कार दृढ़ हो जाता है। ब्रह्मात्म एकत्व विषयक संस्कार को ही कहा जाता है शुभ संस्कार, शुभ वासना। और जिसके चित्त में अशुभ वासना से प्रबल शुभ वासना ने अपना स्थान बना लिया, उसे अहम ब्रह्मास्मि यह तत्वमशादि वाक्य से बोध होता ही है। और वह बोध ज्ञान निवर्त्य जो दोष है, जो सूक्ष्मतम अशुभ वासनाएं हैं और उनका कारणभूत अज्ञान है, संचित कर्म है, इन सब का निवर्तक बनता ही है। यह बताया गया था 35वें श्लोक में। इसलिए शुभ संस्कारों का चित्त में होना अति आवश्यक है, और वो भी प्रबल शुभ संस्कार। दुर्बल शुभ संस्कार तो प्रबल अशुभ संस्कारों से पराभूत होता रहेगा। तो अनात्म जिसके अंदर ब्रह्मात्म एकत्व विषयक संस्कार हैं, वह भी अनात्म चिंतन में समय समय पर प्रवृत्त हो सकता है, यदि अशुभ संस्कारों का प्राबल्य है और दौर्बल्य है शुभ संस्कारों का। इसलिए शुभ संस्कार, प्रबल शुभ संस्कार ज्ञान द्वारा माना जाता है। ज्ञान निवर्त्य जो अविद्या काम कर्म नामक दोष है, इन दोषों का निवर्तक बनता ही है। जैसे आयुर्वेद शास्त्रानुसार निर्मित रसायन रोग का निवर्तक होता ही है। अब उस अशुभ संस्कार के संपादक 3
साधनों में से निधिध्यासनात्मक जो साधन है, श्रवण मनन से परोक्ष निश्चय होने के बाद प्रबल संस्कारों को क्षीण करने वाला, शुभ संस्कार को प्रबल करने वाला निधिध्यासनात्मक साधन अपनाना चाहिए। इसे 36वें और 37वें श्लोक में भगवान भाष्यकार ने बताया है। निधिध्यासन का प्रकार पहले बताया 36वें श्लोक में कि निधिध्यासन ऐसा होगा जो शोधित तदर्थ है, यानी वाक्यार्थ का अनुसंधान निधिध्यासन कहलाता है। वाक्यार्थ में वाक्य शब्द का अर्थ है तत्वमशादि ब्रह्मात्म एकत्व के ज्ञापक वाक्य, उनको वाक्य शब्द से लेना। और वाक्यार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा तत्वमशादि वाक्यों का जो अर्थ है शोधित तदर्थ के साथ शोधित त्वमर्थ का स्वाभाविक ऐक्य, ये हो जाएगा वाक्यार्थ। और उसका अनुसंधान होगा चिंतन, बार बार जो प्रबल संस्कार हमारी अहम वृत्ति को उनके विषयभूत अनात्म पंचकोशों में से ही किसी न किसी कोश विशेष के आश्रित कर देते हैं, उसे आलम्बन बनाने के लिए मजबूर करते हैं। तो साधक का प्रयत्न रहेगा कि तत्वमसी वाक्य ने बताए हुए शोधित तदर्थ के साथ शोधित त्वमर्थ का जो ऐक्य है, अर्थात शोधित तदर्थ ही मैं हूँ, ऐसी अहम वृत्ति ब्रह्म को ही अपना आलंबन जिससे बना ले और उपाधिभूत अनात्म पदार्थ को अपने आलंबन के रूप में छोड़ दे। इसके लिए प्रयत्न शुरू में वो हो जाती है सविकल्पक समाधि कहो या संप्रज्ञात समाधि कहो, उसी का नाम है निधिध्यासन। वो शुरू में रहेगा, उसमें ये विचार भी प्रयत्न रहेगा, मानस प्रयत्न। और धीरे धीरे प्रयत्न में जैसे सफलता होगी तो अहम वृत्ति अनात्मा मात्र को अपना आलम्बन बनाने से छोड़ करके आत्माभिमुख ही निरंतर रहेगी, ब्रह्म को ही मैं के रूप में ग्रहण करेगी। जिस ब्रह्म को मैं के रूप में ग्रहण करेगी उस ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए 36वें श्लोक में बताया गया कि वह नित्य शुद्ध है, नित्य मुक्त है, एक है, अखंड आनंद स्वरूप है, अपरिच्छिन्न आनंद यानी भूमा रूप है, अद्वितीय है, सजातीय भी दूसरा कोई नहीं, विजातीय भी दूसरा कोई नहीं है, अबाधित अपरिच्छिन्न चेतन, ये शोधित तदर्थ है और वही मैं हूँ। ऐसी हमारी जो अहम वृत्ति चित्त में बन रही है वह अनायास उस शोधित तदर्थ को आलम्बन बनाते हुए प्रकट हो जाए, इतना यहाँ तक अभ्यास करना है। जब प्रबल संस्कार अशुभ रहेंगे तो प्रयत्न करना होगा शोधित तदर्थ को अहम वृत्ति का आलम्बन करने के लिए, और बिना प्रयत्न के प्रबल संस्कार कार्यक्रम संघात में से ही किसी न किसी को अहम वृत्ति का आलम्बन बनवाएंगे। ये अनायास अनात्मा विषय बन जाएगा अज्ञानी का, जिसका निधिध्यासन परिपक्व नहीं है।
और वाक्यार्थ को आलम्बन बनाने के लिए प्रयत्न करना होगा। शुभ संस्कार अशुभ संस्कार की अपेक्षा प्रबल हो गए, इसका द्योतक होगा हमारी अहम वृत्ति हमारे प्रयत्न की अपेक्षा किए बिना ब्रह्म को ही मैं के रूप में ग्रहण करेगी। तो माना जाएगा कि हमारा शुभ संस्कार अशुभ संस्कार की अपेक्षा प्रबल हो गया है। तो और वो प्रबल करने वाला कौन है? निधिध्यासन। तो निधिध्यासन जैसे जैसे परिपक्व होगा शुभ संस्कार बलवान होता जाएगा। इस निधिध्यासन उपयोगी स्थान, आसन और अन्य सहकारी साधनों को 37वें श्लोक में बताया है कि एकांत स्थान चाहिए, विविक्त देश। और एकांत स्थान कहलाता है जहाँ अनेक लोग होने पर भी उनकी विचारधारा साधना पद्धति एक है, तो वह एकांत स्थान ही माना जाएगा। मन को इधर उधर भटकाने वाले विचार समान विचारधारा वाले समान साधन को अपनाने वाले साधकों में नहीं होंगे, अपितु एक दूसरे के साधन में सहयोगी बनने वाले ही विचारों का आदान प्रदान आपस में होगा। तो एकांत स्थान ही माना जाता है। जो साधन हमने अपनाया है उस साधन को दूसरों के द्वारा उपस्थित किए गए विक्षेप के बिना हम कर सके, और जो विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं उनसे या तो स्वयं हट जाए या तो स्वयं दूसरों को हटा दे। और जहाँ पर कोई विक्षेप करने वाला है ही नहीं साधना में, अपितु सहयोगी है, और ऐसे अनेक लोग होने पर भी उस स्थान को कहा जाएगा एकांत स्थानी। इसलिए पहले समूह रहता था समान साधना में आस्था रखने वाले साधकों का ही, और जब अलग अलग प्रकार की साधना में आस्था हो और आपस में बैठे चर्चा करें तो एक दूसरे की साधन की या तो निंदा तो या तो प्रशंसा होगी। जिसके साधन की निंदा हो रही है उसे विक्षेप होगा, उस साधन से उसकी आस्था धीरे धीरे हटने लगेगी, तो उसे विक्षेप होगा, साधन ठीक से कर नहीं पाएगा। इसलिए कहा विविक्त देशे और आसीन, उस एक समान विचार वाले साधकों के द्वारा सेवित स्थान पर रह रहा है निधिध्यासन करने के लिए, लेकिन बैठ करके निधिध्यासन करना है, सोते हुए या खड़े खड़े नहीं। और वैराग्य भी इंद्रियों के विषय जो रूपादि है उनके प्रति हो, और इस वैराग्य पूर्वक इंद्रियों का निग्रह जिसका हुआ है, ऐसा व्यक्ति पूर्व 36वें श्लोक में बताए हुए वाक्यार्थ का अनायास कर सकता है अनुसंधान रूप निधिध्यासन। विविक्त देश शब्द से दूसरे विक्षेपक व्यक्तियों के द्वारा विक्षेप उपस्थापित न हो ये बताया गया, लेकिन अपनी साधना में अपने इंद्रियों के द्वारा भी विक्षेप उपस्थित किया जा सकता है, शरीर के द्वारा किया जा सकता है। तो इसलिए आसीनः
और जितेंद्रिय, ये दो विशेषण दिए हैं। आसीन कहने से शरीर को इतना अभ्यस्त करे कि बैठने का अभ्यास हो। विजितेंद्रिय कहने से इंद्रिय हमारी आज्ञा के बिना अनात्म चिंतन में प्रवृत्त न हो, इतना इंद्रियों का निग्रह। और वैराग्य कहने से मनोनिग्रह। जितेंद्रिय कहने से शम, उत्कृष्ट कोटि का दम जितेंद्रिय। और विराग कहने से उत्कृष्ट कोटि का शम बताया गया। तो शम दमादि साधनों से जो संपन्न है। आसीन शब्द से तितिक्षा को भी लिया जा सकता है। वह एक आसन पर बिना हिले डुले स्थिर बैठते समय जो शरीर में कष्ट होंगे उनको सहन भी करना होता है अभ्यास काल में, तो तितिक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार इन साधनों से, ये साधन भी कुछ आध्यात्मिक साधन हैं और कुछ अधिभौतिक कहो वो साधन हैं। उन सहयोगी साधन है निधिध्यासन के, उनकी चर्चा 37वें श्लोक में हुई। अब निधिध्यासन कर रहा है जो पूर्ववर्ती 2 श्लोकों के द्वारा वर्णित श्लोकों के अनुसार। लेकिन जिस स्थान में रह रहा है उस स्थान में भी केवल दृक् रूप आत्मा मात्र नहीं है, दृश्य प्रपंच भी है। तो इस दृश्य प्रपंच की सत्ता रहते हुए ब्रह्मात्म एकत्व रूप अद्वैत का अनुसंधान कैसे होगा? द्वैत रूपी दृश्य के रहते हुए। ये एक जिज्ञासु के मन में आशंका उपस्थित होती है। इस आशंका का समाधान करते हुए भाष्यकार भगवान 38वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि द्वैत प्रपंच रूपी जो दृश्य वस्तु है वेदांत सिद्धांत के अनुसार अद्वय आत्मा में अध्यारोपित है, कल्पित है। और वस्तुतः कल्पित की सत्ता अपने अधिष्ठान की सत्ता से अलग नहीं होती। इसलिए विचार से करे क्या शुरू में? जिसे द्वैत प्रपंच दिख रहा है, दृश्य के रूप में प्रतीत हो रहा है, वह उसके मिथ्यात्व का चिंतन करके फिर अधिष्ठान में ही उसका विलय कर लें कि परमार्थतः ये सर्पादि है ही नहीं, रस्सी ही रस्सी है। ऐसा विवेकी भ्रांत पुरुष को प्रतीत होने वाले रस्सी से अतिरिक्त रस्सी में अध्यारोपित जो दृश्य है उनको रस्सी में विलीन करता है विवेक नेत्र से। ऐसे साधक को अपना विवेक नेत्र खोल करके रखना पड़ता है, खुला रखना पड़ता है। ये चर्मचक्षु तो बंद कर ले तो दृश्य दिखे, बाहर का दृश्य दिखेगा नहीं, लेकिन मन में उसके सत्यत्व का संस्कार रहेगा। अधिष्ठान से अलग दृश्य, दृश्य अलग दृश्य प्रतीत होगा। वो जो प्रबल संस्कार है सत्यत्व के, उन संस्कारों के द्वारा उपस्थित किए हुए दृश्य को विचार नेत्र से, विवेक नेत्र से, अधिष्ठान से अलग न समझे, अधिष्ठान में प्रविलीन कर लें। मतलब वे अधिष्ठान रूप ही हैं, अधिष्ठान के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये निश्चय करके
अधिष्ठान में उनका विलय होने के बाद अधिष्ठान मात्र का मय के रूप में अनुष्ठान, ये होगा। इस दृष्टि से यहाँ पर 38वां श्लोक है, इसका उच्चारण कर लें। 38वां श्लोक हो गया? अच्छा, ये 39 तक हो गया है। हाँ, 39वें श्लोक की चर्चा होनी है। अब ये कहते हैं कि जिसका निधिध्यासन परिपूर्ण हो रहा है, वह अनायास किस रूप से अवस्थित होता है, यानी उसकी अहम वृत्ति का आलम्बन जो बनेगा, जिसके अहम वृत्ति का जो आलम्बन बनेगा, माना जाता है कि वह उसी रूप में अवस्थित है, तदात्मक ही। जिसका अहम जहाँ होगा वह तदात्मक है। मनुष्य शरीर में अहम है तो मनुष्य ही है। देवता शरीर में अहम है, यानी अहम वृत्ति देवता शरीर को आलम्बन बना रही है तो वो देवता है। ऐसे जिसकी अहम वृत्ति ब्रह्म को आलम्बन बनाएगी, वो तो सहज ब्रह्मरूप ही होगा ना। तो ज्ञानी की सहज ब्रह्मरूपता को बताया जा रहा है, सहज स्थिति को। 3 प्रकार की स्थितियां होती है ना, 4 प्रकार की स्थितियां होती है। जैसे उत्तमा सहजावस्था, अधमा मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा शास्त्र चिंता च तीर्थ यात्रा धमाधमा। एक साधनों के 4 प्रकार बताने वाला श्लोक है। स्थिति, 4 प्रकार की स्थिति का वर्णन करता है साधक। सबसे उत्तम अवस्था है साधक का जो साध्य है, वो है आदर्श। साधक का जो आदर्श होगा, वह जिस स्थिति में रहता है वह स्थिति, और वह स्थिति सहज प्राप्त हो जाए। तो सिद्ध लोग सहज रहते हैं अपनी ब्रह्मरूपता में, तुरीय अवस्था में ही। तो ब्रह्म अवस्था सहज प्राप्त हो जाए तो उत्तम अवस्था है, बिना प्रयत्न के। मध्यमा ध्यान धारणा, तो ध्यान और धारणा से वह अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, तो मध्यम अवस्था है। और प्रमाण से निर्धारित कर रहा है पहले लक्ष्य को, और फिर अपनी अहम वृत्ति को लक्ष्य में टिकाने के लिए प्रयत्नशील है। तो कहते हैं शास्त्र प्रमाण है उस स्थिति में, ब्रह्मात्म एकत्व में शास्त्र। तो शास्त्र रूपी प्रमाण का, शास्त्रार्थ का चिंतन कर रहा है, वह मध्यम तृतीय अवस्था है। और इन 3 अवस्थाओं से अतिरिक्त एक अवस्था है, चौथी अवस्था, उसे भी साधन अवस्था कहा, लेकिन अधम से अधम अवस्था। तीर्थाटन कर रहा है आस्तिक बन करके, तो तितिक्षा आदि का अभ्यास होता है, रोज रोज स्थान बदल रहा है, अलग अलग प्रकार के लोग उपस्थित हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार का व्यवहार हो रहा है, और उनको सहन करता जा रहा है। तो माना जाता है कि वह चतुर्थ अवस्था है, निकृष्ट कोटि की, लेकिन है साधन अवस्था है। वो भी कभी फिर तृतीय अवस्था प्राप्त करेगा, फिर द्वितीय अवस्था में जाएगा। और इन 4 में से कुछ भी नहीं करता, वो तो माना जाता अभी गंतव्य के प्राप्ति के लिए उसने यात्रा प्रारंभ ही नहीं की है, तो उसे गंतव्य तो नहीं मिलेगा ना। तो सहज अवस्था का वर्णन किया जा रहा है 39वें श्लोक में। इसका उच्चारण कर लें। नाम वर्णादिकं सर्वं
विहाय परमार्थवित् परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेणावतिष्ठते। तो परमार्थवित् ये हुआ जिज्ञासु का आदर्श पुरुष। जिज्ञासु है परमार्थ को जानने की इच्छा करने वाला, और एक है परमार्थ को जान चुका है। तो निश्चित है जो परमार्थ को जान चुका है वो रहेगा आदर्श, जो परमार्थ स्थिति को पाना चाह रहा है उसका। और इस परमार्थवित की अहम वृत्ति अनायास कहाँ पर रहती है? माना जाएगा परमार्थवित उसी रूप से सहज अवस्थित है। तो परमार्थवित हुआ आत्मज्ञानी। परमार्थ है परमात्मा, आत्मा, और उस आत्मा को जिसने मैं के रूप में अनुभव कर लिया है, यानी तत्वमशादी वाक्य से साक्षात्कार उसे परमार्थ अवस्था का हो गया है, उससे ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान, तूल अज्ञान तथा मूल अज्ञान कहो या अविद्या कहो, निवृत्त हो गई है। कामनाएं समाप्त हो गई, संचित कर्म भी समाप्त हो गया। समाप्त होने का अर्थ है बाधित हो गए ये सब। और फिर वह उसे मैं के रूप में स्फुरित अद्वय ब्रह्म ही होता रहेगा। उसकी बाधित अहम वृत्ति हमेशा उस परमार्थ स्वरूप में ही स्थित रहेगी, आत्मज्ञानी की। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति के अनुसार। इसका वर्णन करते हुए जो पूर्वार्ध में परमार्थवित ये अंतिम पद है, इसे अवतिष्ठते क्रिया के कर्ता के रूप में उस अवतिष्ठते के साथ अन्वय करिए। तो परमार्थवित अवतिष्ठते, तो जो ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव करने वाला ज्ञानी है वह अवतिष्ठते का अर्थ है अवस्थित रहता है। लेकिन कैसे अवस्थित रहता है, कहाँ पर अवस्थित रहता है? तो कहते हैं परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण। तृतीया इत्थम भाव अर्थ में है। इत्थम भाव अर्थ में तृतीया होने से उसका अर्थ निकलता है कि उस रूप से। तो परिपूर्ण चिदानंद रूप से वह स्थित है। अज्ञानी को तो प्रतीत होगा, अज्ञानी स्वयं जहाँ स्थित है वहीं पर स्थित ज्ञानी को देखेगा। अज्ञानी यदि अपने आप को अन्नमय कोशात्मक समझ रहा है तो ज्ञानी की उपाधिभूत, जीवन मुक्त ज्ञानी की उपाधिभूत जो अन्नमय कोश है उसी रूप में देखेगा। जो अन्नमय कोश को अपना स्वरूप समझने वाला अज्ञानी है वह। इसलिए जहाँ ज्ञानी का शरीर है और यदि खड़ा है तो समझेगा खड़ा है, ज्ञानी खड़ा है। ज्ञानी की उपाधिभूत शरीर बैठा है तो मानेगा बैठा है। यदि ज्ञानी किसी की शंका का समाधान कर रहा है तो
ये समझेगा कि शंका समाधान कर रहा है। इस प्रकार ये अपनी उपाधि के साथ तादात्म्य करके रहने वाले अज्ञानी उपाधिगत धर्मों को अपने धर्म समझ करके उन धर्मों से युक्त रूप से रहते हैं, मनुष्यादि रूप से रहते हैं। और मनुष्यादि शरीर फिर खड़ा है, बैठा है, लेटा है तो उस रूप से अपने आप को मानते हैं। गमन कर रहा है तो गतिशील मानते हैं। बोल रहा है तो वाग इंद्रिय रूप अपने आप को मान करके वदन रूप क्रिया से युक्त समझते हैं। लेकिन ज्ञानी के दृष्टि में और शास्त्र की दृष्टि में ज्ञानी परमार्थविद यानी ज्ञानी किस रूप से है? हमेशा सर्वदा, जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्त होकर के ब्रह्म रूप से ही रहेगा। वह ब्रह्म कैसा है? तो कहते परिपूर्ण है, का मतलब त्रिविध परिच्छेद से रहित है। देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्न है। ये परिपूर्ण शब्द का अर्थ होगा। और ये परिपूर्ण विशेषण है चिदानंद का, चित और आनंद। तो देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्न चेतन और देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्न आनंद, ये ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप है। और उस ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का मय के रूप में अनुभव करने वाला भी ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप अपरिछिन्न ज्ञान तथा अपरिछिन्न आनंद रूप से ही अवस्थित रहता है। अवतिष्ठते का अर्थ है यानी वहाँ स्थिति है उसकी परिपूर्ण चिदानंद में। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न तोयम तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो हम। तो शिवो अहम में चिदानंद स्वरूप शिव यानी शोधित तदर्थ है, वो मैं हूँ। उस रूप में मेरी स्थिति है, वो सहज अवस्था है। अनायास ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप ही परमार्थविद की अहम वृत्ति का आलम्बन रहता है। और वो अहम वृत्ति भी सत्य नहीं, बाधित रहती है। स्वरूपतः अहम वृत्ति बाधित है, लेकिन उसका विषय अबाधित है। जो परिपूर्ण चिदानंद अहम वृत्ति का आलंबन है वो तो अबाधित है, और वृत्ति का तो अंतःकरण का बाध होने से अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति भी बाधित हो जाती है। कतक रेणु का दृष्टांत पता है न पहले। कैसे ये उसी स्वरूप में अवस्थित रहता है, इसे समझाने के लिए अज्ञानी को जो अपने अहम वृत्ति के आलम्बन के रूप में सत्य भास रहा है, नाम रूप वर्णादि, उसे ज्ञानी छोड़ देता है अहम वृत्ति के आलम्बन के रूप में। ये कहा कि नाम वर्णादिकम सर्वम विहाय, विहाय यानी त्यक्त्वा, जो नाम होगा उपाधि का होगा मनुष्य, फिर मनुष्यों में भी व्यवहार के लिए जो एक विशेष नाम माता पिता के द्वारा प्रदत्त या गुरु के द्वारा प्रदत्त, और उस नाम का अर्थ शरीर रहेगा। उस शरीर को भी अपनी अहम वृत्ति के आलम्बन के रूप में जीवित अवस्था में ही छोड़ करके, शरीर है लेकिन शरीर को
ज्ञानी की अहम वृत्ति मैं के रूप में आलंबन नहीं करेगी। तो नाम त्यक्त्वा विहाय का अर्थ निकलेगा। और वर्णाधिकम, तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये जो वर्ण है, और वर्ण शब्द का अर्थ रूप भी होता है, गौर वर्ण, कृष्ण वर्ण, स्वर्ण गौर वर्ण इत्यादि जो होता है, कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह गौर, तो ये सारे वर्ण भी शरीर के हैं। चाहे वर्ण चतुष्टय मान लो या शरीर के जो रूप हैं उसे वर्ण मान लो, ये सब शरीर के हैं और मैं शरीर ही नहीं हूँ, तो ब्राह्मण भी नहीं, शूद्र भी नहीं, मैं कौन हूँ फिर? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो आदि शब्द से बाकी आत्मा की उपाधिभूत जो पंचकोश हैं वे तथा पंचकोशों के धर्म से वैशिष्ट्य, धर्म से विशिष्टता, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। बाकी चार कोशों में से किसी भी कोश के धर्म से विशिष्ट होकर के सविशेष मैं नहीं हूँ, अपितु परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप ही मैं हूँ। इस निश्चय के साथ ज्ञानी जब तक प्रारब्ध है तब तक अवस्थित है। वह जीवन मुक्त है, जिज्ञासु का आदर्श, उनकी सहज स्थिति ये है। तो जीवन मुक्त का जो स्वभाव है वो होता है जिज्ञासु का, साधक का प्रयत्न से संपाद्य होने से साधन, उनका वो सहज है, और साधक अपने साधना से उस स्वभाव को प्राप्त करता है। साधक अवस्था में उसी को लक्ष्य मान करके जीवन मुक्त की स्थिति को, वह स्थिति जिससे प्राप्त हो इसके लिए साधना करता है। तो निधि ध्यासन में भी क्या करता है निधि ध्यासन करने वाला साधक, कि अपनी अहम के रूप में उपाधिभूत पंचकोशों को भागत्याग लक्षणा से अपने से अलग करके तत्पद वाच्यार्थ की जो उपाधि है, समष्टि स्थूल कार्य, समष्टि सूक्ष्म कार्य और माया, इनको अलग करके बचा हुआ जो शोधित तदर्थ है वो है परिपूर्ण चिदानंद, और वही शोधित तोमर्थ का भी रूप है। उन दोनों के ऐक्य का अनुसंधान करता रहता है, उसके लिए प्रयत्न रहता है। ये बात यानी वहाँ स्थिति हमारी सहज बन जाए अपने वास्तविक स्वरूप में, इसके लिए प्रयत्नशील रहेगा, ये निधि ध्यासन रहेगा। ये साधन है, उत्कृष्ट साधन शुभ संस्कार को प्रबल करने के लिए। आगे हैं कि जब व्यवहार अवस्था में हम देखते हैं कि हम अपने आप को समझते हैं घटादि विषयक प्रमा का आश्रय रूप प्रमाता। घटादि का ज्ञान है प्रमा और घटादि है प्रमेय। तो ये जो प्रमाता प्रमाण प्रमेय भेद जब तक रहेगा तब तक अद्वैत जो त्रिपुटी से रहित तत्व है उसकी अनुभूति, उसमें स्थिति कैसे जमेगी?
उसमें स्थिति कैसे हो पाएगी? और उसमें स्थिति हुए बिना माना जाता है कि शुभ संस्कार प्रबल होगा नहीं। अद्वैत का संस्कार ही तो शुभ संस्कार है ना। उसके लिए वृत्ति का अद्वैताकार होना जरूरी है। जिस विषयाकार वृत्ति होगी उसी विषय का संस्कार बुद्धि में पड़ेगा। तो प्रमेय, प्रमा, प्रमिति, प्रमाण आदि द्वैत विषयनी ही वृत्ति रहेगी तो द्वैत का संस्कार रूपी अशुभ संस्कार ही दृढ़ होता जाएगा। इस दृष्टि से इस त्रिपुटी को भी बताया जा रहा है 40वें श्लोक में, जहाँ त्रिपुटी नहीं है उसमें विलीन करने के लिए। त्रिपुटी भी अध्यस्त है, प्रमातृ भाव भी अध्यस्त है, आत्मा वस्तुतः प्रमाता भी नहीं है। तो 40वें श्लोक का उच्चारण कर लें। ज्ञातृज्ञान ज्ञेय भेद परात्मनि न विद्यते चिदानंदैक रूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि। तो ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय भेद, यानी भेद शब्द का अर्थ होता है विशेष, विकल्प। विशेष कहो, विकल्प कहो, भेद कहो, त्रिपुटी कहो। ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप जो त्रिपुटी है, यही तो भेद है, यही विकल्प है। यह विकल्प जो परमार्थ स्वरूप है परमात्मा का, निरुपाधिक स्वरूप, निर्विशेष स्वरूप, उसमें न विद्यते, निषेध किया जा रहा है। नेति नेति यह वाक्य बताता है कि परमात्मा न ज्ञाता है, न ज्ञेय है, न ज्ञान है, उत्पन्न होने वाला ज्ञान, प्रमारूप ज्ञान। हाँ, वो ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से बताया हुआ, लेकिन अबाधित अपरिछिन्न ज्ञान है, वो परिपूर्ण ज्ञान चित है वो। और यहाँ ज्ञान शब्द से लेना प्रमाता के प्रयत्न से प्रेरित हुए प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान, विकारी ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है। जिसका जन्म रूप विकार होता है, विनाश रूप विकार होता है, ऐसा ज्ञान विकारी ज्ञान कहलाता है। और वो ज्ञान परमात्मा में नहीं है, परमात्मा का वो स्वरूप नहीं है। तो इस प्रकार ये ज्ञात्री ज्ञान भेद यानी विशेष परमात्मा में यानी निरुपाधिक आत्मस्वरूप में नहीं है, वो निर्विशेष है। चिदानंदैक रूपत्वात्, तो चिदानंदैक रूप परमात्मा होने से परमात्मा में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप विशेष नहीं है। ये पूर्वार्ध है प्रतिज्ञा वाक्य। परात्मनि ज्ञात्री ज्ञान भेद न विद्यते, ये प्रतिज्ञा हुई। और इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु हुआ चिदानंदैक रूपत्वात्। तो चिदानंदैक रूप परमात्मा होने से उसका एक ही रूप है, वो क्या? चिदानंद, चेतन आनंद। चेतन अलग है, आनंद अलग है, ऐसा नहीं। आनंद स्वरूप जो चेतन, चेतन स्वरूप जो आनंद, वही परमात्मा का
पारमार्थिक स्वरूप है और वो एक है, निर्विशेष है। इसलिए सविशेष वो होगा नहीं, ज्ञातृत्वादि विशेषता वाला। तो यदि वह एक ही है तो कैसे भाषित होगा, ज्ञानी के अनुभव में कैसे आएगा? तो कहते हो जड़ सुख नहीं है ना, प्रिय मोद प्रमोद नामक जो सुख है वो तो जड़ अंतःकरण का परिणाम होने से जड़ है, और परमात्मा आनंद स्वरूप है, यो वै भूमा तत्सुखम से सुख स्वरूप है। लेकिन साथ में वह चेतन सुख है, वो सुख जड़ नहीं है। जड़ तो है प्रकृति और प्राकृत जगत। तो भूमा न तो प्रकृति है न भूमा प्राकृत है। भूमा का अर्थ है निरतिशय अपरिच्छिन्न वस्तु। तो निरतिशय अपरिच्छिन्न वस्तु जो भूमा है वही सुख है। वह प्रकृति तथा प्राकृत न होने से प्रकृति भी अभूमा है, परिच्छिन्न कहा जाता है। तीन प्रकार के भेदों में से किसी न किसी भेद से युक्त। तो प्रकृति भी स्वगत भेद से युक्त है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद। तो प्रकृति एक होने से सजातीय विजातीय भेद तो उसमें नहीं रहेगा, लेकिन प्रकृति त्रिगुणों की साम्य अवस्था है। तो गुणत्रय की साम्य अवस्था रूपा जो प्रकृति वह सावयव हो गई ना। और जो सावयव है शरीर, उसमें स्वगत भेद रहता है। हाथ पाँव नहीं, पाँव सिर नहीं, सिर कान नहीं, कान कमर नहीं, कमर गर्दन नहीं, ये सब अंतर है ना। ये जो एक सावयव पदार्थ का उसके अवयवों को लेकर के भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित रहना, उसे माना जाता है स्वगत भेद। तो प्रकृति सावयव होने से स्वगत भेद से युक्त होगी। तो ये जो है ये कहा जाता है कि भूमा प्रकृति रूप भी नहीं है, और प्राकृत कहा जाता है प्रकृति के विकार को। तो प्रकृति का विकार तो है आकाश आदि जगत, इसलिए प्रकृति भी जड़ है और आकाश आदि भी जड़ है। और भूमा रूप जो सुख है, आनंद है, परमात्मा का स्वरूप, वह प्रकृति एवं प्राकृत जगत से विलक्षण होने से जड़ नहीं है, चेतन है। और वो जो प्रकृति तथा प्राकृत से विलक्षण भूमा पदार्थ है आनंद सुख, उसे यदि चेतन स्वीकार नहीं करेंगे तो जगत आंधे प्रसंग आएगा ना। जगत तो जड़ होने से प्रकाशित हो नहीं सकता स्वयं, और जगत का भान हो रहा है, निश्चित है फिर जड़ को भाषित करने वाला जड़ से विलक्षण कोई न कोई चेतन है, और वो भूमा से अलग होगा, आनंद से अलग होगा, सुख से अलग होगा। तो एक सुख होगा भूमा शब्द का अर्थभूत, और एक उसका भी प्रकाशक, और प्रकृति तथा प्राकृत जगत का भी प्रकाशक चेतन अलग स्वीकार करेंगे तो दो परमार्थ वस्तु हो जाएगी ना, एक चेतन और एक सुख। इसलिए ये तो
द्वैत ही बना रहेगा, वास्तविक हो जाएगा, पारमार्थिक हो जाएगा। यदि चेतन को भूमा शब्दित निरतिशय आनंद से अलग समझेंगे तो परमार्थ वस्तु दो होगी। इसलिए ये समझना कि यौवै भूमा तत्सुखम से बताया गया जो सुख है, आनंद है, वह परमात्मा का स्वरूपभूत चेतन है। सुख चेतन अलग और सुख अलग नहीं है, क्योंकि ये चित्त भी परमात्मा का एक अंश नहीं है और सुख भी परमात्मा का अंश नहीं है, अपितु परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की निरंशता सिद्ध हो जाएगी। सुख को चिद्रूप, घुमा शब्दित सुख को चिद्रूप स्वीकार करने से श्रुति ने जो परमात्मा को निष्कल कहा है, वो निष्कलता बाधित नहीं होगी। नहीं तो प्रकृति के जैसे तीन गुण, अलग अलग तीन अवयव हैं, ऐसे परमात्मा के अंश मानेंगे आनंद को और चेतन को, तो परमात्मा भी सांस यानी सावयव हो जाएगा। और जो सावयव होगा वह स्वगत भेद से युक्त होने से अपरिच्छिन्न नहीं होगा, परिपूर्ण नहीं होगा। इस दृष्टि से ये जो चिदानंदैक रूपत्वात् ये विशेषण है, ये दोनों प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु है। दोनों प्रतिज्ञा के साथ हेतुत्वेन रूपेण इसका दोहरी दीप न्याय से क्या करना, अन्वय करना। दोहरी में रखा हुआ दीप जैसे अंदर बाहर दोनों के साथ प्रकाशकत्वेन रूपेण अन्वित होता है, ऐसे चिदानंदैक रूप होने से परमात्मा ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय भेद से रहित है। इस प्रतिज्ञा का भी निश्चयक होगा। और चिदानंदैक रूप होने से परमात्मा स्वयं ही भाषित होता है, इसमें भी वो हेतु बनेगा। स्वयं एव ही दीप्यते, स्वयं ही भास रहा है वो, चेतन भी होने से। इसलिए परमात्मा स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए त्रिपुटी को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो परमात्मा का स्वयं आनंद रूप से भान हो रहा है, ये कब होता है? जब वह अनावृत होता है। अविद्या काम कर्म रूपी आवरण से अनावृत होता है, तब चिदानंदैक रूप से स्वयं ही स्फुरित होता है, परिपूर्ण आनंद रूप से भासता रहता है। इसके लिए अनावृत करने वाला एक ज्ञान चाहिए। एक परमात्मा का स्वरूपभूत ज्ञान है, वह आवरण नामक दोष का विरोधी नहीं है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है ना, और ज्ञान स्वरूप परमात्मा परमात्मा के आवरक अविद्या का विरोधी नहीं है, अपितु अविद्या को सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। इसलिए वो अधिष्ठान है, किसका? अविद्या का तथा अविद्यक जगत का। पर इस परिपूर्ण चित्त का अविद्या कहो या प्रकृति कहो और अविद्यक कहो या प्राकृतिक कहो, जगत के साथ कोई विरोध नहीं है, अपितु वह उसके अनुकूल है,
सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, तो वो जगत को मिटा भी नहीं पाएगा, आवरण को हटा भी नहीं पाएगा। उसके लिए फिर आवरण को निवृत्त करने वाला आवरण का विरोधी ज्ञान चाहिए। और आवरण विद्या, पराविद्या शब्दित जो अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति है, ये पराविद्या है, और द्वैत ज्ञान है अपराविद्या। इस अपराविद्या का निवर्तक अद्वैत साक्षात्कार रूपा वृत्ति ये निवर्तक है, विरोधी है। वह वृत्ति परमात्मा के इस पारमार्थिक स्वरूप को अनावृत करती है। उससे अनावृत हुआ जब परमात्मा का पारमार्थिक परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप होता है अनावृत, तो हमेशा स्फुरित होता रहता है, चेतन है। वृत्ति व्याप्ति आवरण भंग के लिए परमात्मा में भी स्वीकार की है, लेकिन फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है, वृत्त्यात्मक ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो वह आवरण को जला देता है। जैसे यज्ञ में जो प्रकट हुआ अग्नि, उस अग्नि को, यज्ञीय अग्नि को कहा जाता है देवताओं का मुख। तो आपको जैसे भोजन के समय परोसा हुआ जो भोज्य है, भोजन सामग्री है, वह थाली में जब तक है तब तक दिखती है, और आपने उठा करके एक एक ग्रास मुख में डाल दिया, फिर वो दिखती नहीं है, वो आपके रूप में विलीन हो जाती है। आप खा लेते हैं तो अहम अर्थ बन जाती है। अभी इदम के रूप में है, भुक्तम यथान्न कुक्षिस्तम आत्मत्वेनाभिमन्यते, तथा पूर्ण अहंता कौलितम योगी विश्वम योगीश्वरस्तथा। ये भाष्कर भगवान के 4 प्रसिद्ध शिष्यों में से एक वार्तिककार हुए हैं। कौन है वार्तिककार? सुरेश्वराचार्य जी, उनका श्लोक है। वे कहते हैं जैसे थाली में परोसा हुआ अन्न जब तक थाली में है तब तक तो इदम के रूप में दिखता है, और उस इदम को आप अहम बना देते हैं, यानी अपने आप में विलीन कर देते हैं। भोजन क्रिया के माध्यम से 20 मिनट या आधे घंटे में खा लिया तो अब दिख रहा है कि आपको अपने से भिन्न पेट में गया हुआ, लेकिन वो अहम अर्थ बन गया। भुक्तम यानी खादितम, अन्नम कुक्षिस्त हो गया यानी पेट में समा गया, तो वह अहम हो गया। आत्मत्वेन अभिमन्यते। ये जो ज्ञानी लोग होते हैं बहुत खाऊ होते हैं, उनका इतना सा खाने से 2-2.5 किलो खाने से पेट नहीं भरता। उनको तो चाहिए पूरा संसारी अनात्म वर्ग मात्र, सबको खा लेते हैं। तो पूर्ण अहंता कवलितम, कवलितम का अर्थ है खादितम, निगल लिया। लेकिन कैसे निगल लेते हैं? पूर्ण अहंता से। वो पूर्ण अहंता है अधिष्ठान मैं हूँ, पूर्ण है परमात्मा, और उस पूर्ण परमात्मा को विषय करने वाला जो अहम अस्मि ये ज्ञान है, वो पूर्ण अहंता है। और उस अहंता से कवलित ये सारा संसार,
संसार तो परमात्मा के कल्पित एक अंश में है ना। और ये तो मान लेते हैं त्रिपादस्यामृतं दिवि जो परमात्मा है, जहाँ संसार कल्पित है वह भी, और जहाँ संसार का स्पर्श नहीं है वह भी अपरिछिन्न परमात्मा मैं हूँ, भूमा मैं हूँ। ये है पूर्ण अहंता, और उससे कवलित हो गया ये प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत। वो कहाँ गया फिर? अहम ही बन जाता है, परमात्मा में ही विलीन हो जाता है ना, परमात्मा से अतिरिक्त नहीं रहता। उसे यहाँ पर कह रहे हैं 41वें श्लोक में, अहम वृत्ति सारे जग अनात्म वर्ग को बाधित करके आत्मा को मात्र अवशिष्ट रखती है। वो वृत्त्यात्मक ज्ञान है। एवमात्मारणो ध्यान मथने सततं कृते उदिताव गति ज्वाला सर्वाज्ञानेन्धनं दहेत। तो जैसे यज्ञ में अरणि मंथन से प्रकट हुआ अग्नि आह्वनीय कुंड में डाला जाता है, तब वह उस आह्वनीय अग्नि में प्रदत्त समस्त आहुति को, समिधा को जला करके भस्म कर देता है, सूक्ष्म रूप बना देता है। स्थूल रूप तो भस्म के रूप में यहाँ दिखता है, सूक्ष्म रूप देवताओं तक पहुँचाता है। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम प्रातिष्ठते। तो अग्नि में प्रदत्त आहुति का सूक्ष्म रूप अग्नि देवता तक पहुँचा देता है, और स्थूल रूप यहीं पर यज्ञ कुंड में भस्म के रूप में भाषित होता है। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि आत्मारणो ध्यान मंथने सततम कृते। आत्मा को अरणि के तरह अरणि समझना। अरणि दो होती हैं, एक नीचे वाली लकड़ी और एक ऊपर वाली लकड़ी, जिससे पंडित लोग नीचे वाले लकड़ी में मंथन करते समय एक मंथा रखते हैं, लकड़ी का बना हुआ जो मथानी जैसा होता है उसे मंथा कहते हैं, मंथन का साधन। और फिर उसमें जो मथनी होती है रस्सी बांधते हैं और खींचा जाता है यजमान के द्वारा। ऐसे जैसे दही विलोड़ते समय माताएं करती हैं, जो मथानी होती हैं उसे दधी के पात्र में डाल करके ऐसे ऐसे खींचती हैं। ऐसे ही यहाँ पर परमात्मा और जीवात्मा ये उत्तर अरणि अधर अरणि के तरह हैं, और ध्यान है परमात्मा का मय के रूप में ध्यान। ये है वह मथानी, मंथा, मंथन दंडा। तो ध्यान रूपी मंथन दंड से तत्पदार्थ तुम पदार्थ रूपी अरणि के आधार पर क्या किया जा रहा है? मंथन किया जा रहा है। दोनों के एकत्व का ध्यान रूपी मंथन किया जा रहा है। और वो मंथन कब तक और कैसा? तो थोड़ा खींचा फिर रुके, फिर खींचा फिर रुके तो अरणि प्रकट नहीं होता। खूब जोर लगा करके खींचना पड़ता है और निरंतर खींचना पड़ता है, रुक रुक करके नहीं।
ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व विषयक ध्यान रूपी मंथन निरंतर करना होता है। ध्यान ही मंथन है और वो सतत करना है। सतत ये उपलक्षण है दीर्घकाल और आदर का भी, और सतत का अर्थ है निरंतर। तो दीर्घकाल तक निरंतर आदर पूर्वक जो परम वाक्यार्थ अनुसंधान रूप मंथन है वह कर लिया तो शुभ वासना प्रबल हो गई, और उस प्रबल शुभ वासना से फिर ज्ञान हो जाता है। तो कहते हैं इस मंथन से उदिता अवगति ज्वाला। तो यज्ञ में अरणि मंथन करने से अरणि में चिंगारी प्रकट होती है। उस चिंगारी को फिर पंडित लोग ज्वाला के रूप में प्रकट करते हैं, हवा आदि पंखे से करवा करके। और फिर उस प्रकट हुई अग्नि में जो भी ईंधन डालो, हवन सामग्री और घृतादि, ये सब काष्ठादि भी, उन सब को जला करके भस्म कर देता है वो अग्नि। ऐसे ही ध्यान रूपी मंथन से आदर पूर्वक दीर्घ काल निरंतर किए हुए ध्यान रूपी मंथन से एक ज्ञान ज्वाला प्रकट हुई। अवगति शब्द का अर्थ है ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार, ये अवगति है। और इस अवगति को ज्वाला के तरह ज्वाला समझना। अरणि मंथन से प्रकट हुआ अग्नि तो यज्ञ में जो ईंधन डाला जा रहा है काष्ठ और घृतादि, उसको जला करके भस्म कर रहा है। ये ज्ञान रूपी ज्वाला किस ईंधन को भस्म करेगी? तो प्रकृति तथा प्राकृत जगत, अविद्या तथा अविद्यक जगत को, द्वैत को बाधित कर देगी। ये कहा जा रहा है कि सर्वाज्ञानेन्धनम दहेत। दहेत क्रिया का करता है अवगति रूपा ज्वाला। और कैसी अवगति रूपा ज्वाला? तो उदिता। उदिता का अर्थ है उत्पन्ना का अर्थ है ये उत्पन्न हुई है। उत्पन्न हुई का मतलब जन्म रूप विकार से युक्त है, ये विकारी ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्त्यात्मक ज्ञान है। ये अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य द्वैत का विरोधी है। और इस ज्ञान रूपी ज्वाला से अज्ञान रूप ईंधन जल करके भस्म होता है। तो अवगति ज्वाला सर्वाज्ञान ईंधनम दहेत। ईंधन यानी काष्ठादि, उसे प्रकट हुआ अग्नि जैसे जला करके भस्म कर रहा है। ऐसे यहाँ ईंधन है समस्त अज्ञान। समस्त अज्ञान का मतलब मूल अज्ञान, तूल अज्ञान। ये सारा अनात्म वर्ग अज्ञान ही अज्ञान है। मूल अज्ञान हुआ प्रकृति, और तूल अज्ञान यानी तूल अविद्या हुआ अध्यास। उसके हो गए दो प्रकार, अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास। तो ज्ञानाध्यास को भी और अर्थाध्यास को भी, और इसके कारणभूत मूल अविद्या रूप अज्ञान को भी ईंधन कोटि में लेना, ये ईंधन है। द्वैत प्रपंच और द्वैत प्रपंच का ज्ञान, ये तूल अविद्या है। और मूल अविद्या है इनका अज्ञान, कारणभूत अज्ञान। इन सबको, अनात्मा मात्रों को ईंधन कोटि में लेकर के
सर्वाज्ञान रूप ईंधन का दाहक बन जाता है। ये ज्ञान रूपी अग्नि, ये यहाँ पर बताया। तो दग्ध कर दिया का मतलब बाधित कर दिया। इस प्रकार ये द्वैत प्रपंच विलीन हो जाता है। ये वृत्त्यात्मक ज्ञान का फल है। तो अद्वैत निराबाध रूप से फिर स्फुरित होता रहेगा चेतन होने से। उसे वो प्रकाशित नहीं करता। प्रकाशित करने के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। वृत्ति व्याप्ति दिखाई, यहाँ पर वृत्ति व्याप्ति का फल बताया, समस्त अनात्मा का बाध। अब उदाहरण सहित ये समझाया जा रहा है कि चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को भाषित होने के लिए, प्रकाशित होने के लिए अपने स्वरूपभूत ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है। वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं ही भास रहा है। इसे उदाहरण द्वारा बताया जा रहा है 42वें श्लोक में। तो 42वें श्लोक का उच्चारण कर ले। अरुणे नेव बोधेन पूर्वसंतमसेरिते तत आविर्भव भवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव। तो उदाहरण है अंशुमान का। अंशुमान किसको कहते हैं? अंशु कहते हैं किरणों को, और किरणें जिसकी होती हैं उसे कहा जाता है अंशुमान। तो अंशुमान शब्द का अर्थ सूर्य भी है, अंशुमान शब्द का अर्थ चंद्रमा भी है। लेकिन सुधांशु, हिमांशु इत्यादि कहा जाता है ना। चंद्रमा की किरणें हैं सुधा, तो सुधा है जिसके अंश में, उसे सुधांशु कहा जाता है, यानी चंद्र। और हिम के तरह शीत हैं किरणें जिसकी, उसको कहा जाता है सुधांशु, हिमांशु। और सूर्य तो अंशु है, अंशुमान है। वो गर्म भी होती है सूर्य की किरणें, और आपके ताप होता है उसमें, सुधा के तरह सुख पहुंचाने वाला नहीं होता। अनात्मा को तो नष्ट ही कर देता, अंधकार को। तो सामान्य सुधांशु शब्द है, क्या ना, अंशुमान शब्द है तो सूर्य का वाचक अंशुमान, सूर्य। और चंद्रमा के लिए हिमांशु, सुधांशु इत्यादि जोड़ना पड़ता है, विशेषण। तो सूर्य ये दृष्टांत रहेगा। अंशुमान इव, इव शब्द का अर्थ है यथा। तो यथा अरुणे नैव बोधेन पूर्वसंतम से ऋते सति अंशुमान आविर्भवती। तो जो अरुणोदय है, यानी सूर्य के दर्शन से पूर्ववर्ती जो समय है, उसी से रात्रिकालीन अंधकार रूपी जो विरोधी तत्व है प्रकाश का,
सूर्य तो प्रकाश है ना, वह सूर्योदय यानी प्रकाश का पूरा पूरा प्राकट्य होने के पहले अरुणोदय हुआ, उसी से अंधकार दूर हुआ। और उस अरुणोदय से अंधकार के दूर होने के बाद सूर्य का प्रकाश स्वरूप सूर्य होने से स्वयं ही प्रकाश हो जाता है। उसे प्रकाशित करने के लिए प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं होती है। फिर रात में क्यों नहीं दिख रहा था? रात में उसका आवरक अज्ञान था, वह अज्ञान अरुणोदय से दूर हो गया। ऐसे अहम ब्रह्मास्मीय वृत्ति है अरुणोदय, और इस अरुणोदय से, आध्यात्मिक अरुणोदय से होने वाला, निवृत्त होने वाला अंधकार है अज्ञान रूपी अंधकार। समस्त अज्ञान रूपी अंधकार अहम ब्रह्मास्मि स्मृति के उदय रूपी अरुणोदय से समाप्त हो गया। तो सूर्य को फिर प्रकाशित होने के लिए किसी प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं होती, स्वयं ही भासता है, प्रकाशित होता है सूर्य। ऐसे चिदानंदिक रूप परमात्मा वृत्त्यात्मक ज्ञान से अनावृत होने के बाद स्वयं ही प्रकाशित होता है। ये इस 42वें श्लोक में बताया गया। तो दृष्टांत वाक्य है अरुणेन इव पूर्वतम से ऋते। तो अरुण से ही जैसे अंधकार रात्रिकालीन दूर होता है अरुणोदय से ही, और सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है, ऐसे कहते हैं अरुणोदय स्थानीय, आध्यात्मिक अरुणोदय स्थानीय अहम ब्रह्मास्मि इस अग्नि रूपी ज्वाला कहो या अरुणोदय कहो, उससे पूर्वतम से, पूर्वसंतम से ऋते, तो अनादि अनिर्वचनीय अविद्या रूपी अंधकार के निवृत्त हो जाने पर क्या होता है? ततः आत्मा स्वयं एव आविर्भवेत। तो अंधकार वृत्ति व्याप्ति से अज्ञान रूपी अंधकार के निवृत्त होने पर चिदानंदिक रूप आत्मा स्वयं ही भासता है, प्रकट होता है, आविर्भवेत, मय के रूप में अभिव्यक्त होता है। आत्माभिव्यक्ति के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पर बताया गया। अब 43 हाँ, पूर्व सन तमसे, सन का अर्थ है विद्यमान, सम उपसर्ग है। सन तमस का मतलब अनादिकाल से आत्मा रूपी सूर्य को आवृत्त करके रखा था अच्छी तरह से जिसने, सम उपसर्ग पूर्वक ये प्रयोग है। तो सम का अर्थ है सम्यक, यानी अच्छी तरह से ज्ञान स्वरूप आत्मा को आवृत्त करके रखा है अनादिकाल से जिस अंधकार ने। वह अंधकार है प्रबल अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार, और उस प्रबल रूपी अंधकार को निवृत्त करता है अहम ब्रह्मास्मि यह तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुआ पराविद्या रूपी अरुणोदय। और फिर सूर्य स्थानीय आत्मा स्वयं ही अभिव्यक्त होता है, ये यहाँ पर कहा गया। अब ये जो
43वां श्लोक है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे विजयादशमी के दिन। आज 12:55 पर मूल नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है। तो मूल नक्षत्र पर माता सरस्वती का आह्वान किया जाता है। कल बताया था ना कि नवरात्रि के अंतर्गत एक सरस्वती शयन नामक अनुष्ठान प्राप्त होता है, आ जाता है प्रतिवर्ष। उसका 4 नक्षत्रों से संबंध है। मूल नक्षत्र पर आह्वान किया जाता है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर पूजा और भेंट प्रदान उत्तराषाढ़ा, और श्रवण नक्षत्र लगने पर, श्रवण नक्षत्र जब तक है उतने कार्यकाल में विसर्जन। ये 4 कृत्य संपन्न किए जाते हैं सरस्वती शयन में। तो सरस्वती शयन उत्सव संपन्न हुआ ये माना जाता है। तो आज हम लोग सायंकाल कितने बजे पाठ होता है आप लोगों का? 3:30। तो 3:30 बजे सरस्वती का आह्वान करेंगे। अभी सुबह का पाठ तो जो होना है वो होगा उनका, और शाम के पाठ के समय चाय पीने के बाद सरस्वती का आह्वान, वो कहाँ पर होगा? यहाँ मुख्य मंदिर में ही आह्वान होगा। संक्षेप में पूजा होगी और सरस्वती माता की आरती और स्तोत्र पाठ, पुष्पांजलि और थोड़ा बहुत सरस्वती शयन के विषय में चर्चा, ये सायंकाल और कल सुबह करेंगे। सुबह थोड़ी थोड़ी चर्चा होती रहेगी, 1-1 घंटा। सरस्वती शयन में ग्रंथ लेकर के स्वाध्याय नहीं होगा, सरस्वती माता का चिंतन ऐसे प्रवचनात्मक होगा। ग्रंथों की पूजा करते हैं और सभी ग्रंथ रखेंगे तो मंदिर भर जाएंगे, इसलिए एक ग्रंथ रखते हैं। जिनको जिनको रखना होगा पूजा के लिए वो यहाँ ला करके रख ले, फिर बाद में अपना ले जाए जब विसर्जन होगा तब। बाकी ग्रंथ पढ़ सकते हैं कमरे में, ध्यान जप भी कर सकते हैं, सेवादि भी कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय बंद रहेगा। हाँ, कमरे में कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।